गई हो रानी। महाराज हरिश्चंद्र ने रानी तारा को देखा और रानी तारा को देख करके कहने लगे, रानी कहिए महाराज। एक काम करो। क्या काम करें? देखो हमसे ये जल की भरी गगरी हमसे उठ नहीं रही है, थोड़ा हमारा सहयोग कर दो, हमारे इस घड़े से हाथ लगा दो। महाराज हाँ। मैं तुम्हारे घड़े से हाथ कैसे लगा सकती हूँ? क्यों? तुम नहीं जानते हो मैं एक ब्राह्मण के यहाँ रहती हूँ, तुम एक महतर के यहाँ रहते हो, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। महाराज मैं तुम्हारे घड़े से हाथ नहीं लगा सकती, लेकिन एक युक्ति तुम्हें बता सकती हूँ। गहरे में घुस जाओ घड़ा उठ जाएगा, तनिक सहारा पानी को लग जाएगा। आप अंदर चले जाइए, थोड़ी सी गहराई में पानी के सहारे से तुम्हारा घड़ा उठ जाएगा। श्रोताओं, आज समय है तो रानी अकल बता रही है महाराज हरिश्चंद्र को। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तारा अरे हालत देख सजन अपने की, और मन में नहीं पिरानी, और नरम गरम क्यों हो रही पिरानी, नारानी नारानी पिरानी, हो नरम क्यों हो रही पिरानी, नारानी नारानी रानी। हाँ, आज तुम्हें अपने पति की हालत पर भी तरस नहीं आया? अरे हालत देख सजन अपने की, तू अंदर नहीं पिरानी, और नरम गरम क्यों हो रही पिरानी, नारानी नारानी पिरानी, हो नरम गरम क्यों हो रही पिरानी, नारानी नारानी पिरानी। और रानी अरे वचन दिया बेटी पर, और भूल रही तू प्यारी, अरे वचन दिया बेटी पर, भूल गई क्यों प्यारी। हाँ, वचन दिया बेटी पर, भूल गई क्यों। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी जिस समय बेदी पर वचन भरवाए जाते हैं उस समय तुमने वचन दिया था कि हम दुख सुख में एक दूसरे का साथ देंगे, और वचन दिया बेदी पर, भूल गई क्या प्यारी, अरे वचन दिया बेटी पर, भूल गई क्या प्यारी। अरे वचन के पीछे मेरी हो गई रानी ख्वारी, वचन
बचन के पीछे मेरी हो गई रानी ख्वारी, बचन के पीछे मेरी हो गई रानी ख्वारी। रानी तारा सुनो, सुन रही हूँ महाराज। अरे पति परमेश्वर है पत्नी का, और ये करना नहीं वीरानी, और नरम गरम क्यों हो रही वीरानी, नारानी वीरानी हो। तारा बोलो महाराज। राजा से बना भिखारी, और फिर भी जान न हारा, और आज सहारा दे दो कोई एहसान तुम्हारा, अरे आज सहारा दे दो कोई एहसान तुम्हारा। अरे इतने दुख देकर मालिक की, और छाती नहीं सिरानी, और